अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए अकायद से मुताल्लिक फ़िक़ही पहेलियां। अगर आप भी इन पहेली में से किसी भी पहेली का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताइएगा, वगरना इन फ़िक़ही पहेलियों के जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज की इस वीडियो की पहली पहेली है, एक शख्स कलमा न पढ़ने के बावजूद मुसलमान हो गया, इसकी क्या सूरत होगी। तो इसका जवाब है, जो शख्स ये कहे कि मैंने फ़लाँ मज़हब को छोड़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो वो मुसलमान हो गया, अगरचे उसने कलमा नहीं पढ़ा। इस वीडियो की दूसरी पहेली है, वो कौन सी सूरत है कि एक शख्स दिल से मज़हब इस्लाम को सही मानता है और ज़बान से इकरार भी करता है मगर इसके बावजूद काफिर है। तो इसका जवाब है, इसकी सूरत यह है कि वो दिल से सही मानने और ज़बान से इकरार करने के साथ मज़हब इस्लाम को अपना दीन करार नहीं देता, इसलिए वो काफिर कहलाता है। इस वीडियो की तीसरी पहेली है, ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो हर जगह से अफजल है। तो इसका जवाब है, वो हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा से लगा हो वो हर जगह से अफजल है, यहाँ तक कि काबा और अर्शो कुर्सी से भी अफजल है। आज की इस वीडियो की चौथी पहेली है, कब सुन्नत को छोड़ देना कुफ्र है। तो इसका जवाब है, जब सुन्नत को हक ना समझे तो इस सूरत में सुन्नत नमाज को तर्क कर देना कुफ्र है। आज की इस वीडियो की पांचवी पहेली है, किस सूरत में नंगे सर नमाज पढ़ना कुफ्र है। तो इसका जवाब है, जब नमाज की तहकीर मकसूद हो, मसलन ये ख्याल करना कि नमाज कोई ऐसी अजीमुश्शान चीज़ नहीं कि जिसके लिए टोपी पहनी जाए। आज की इस वीडियो की छठी पहेली है, वो कौन सी बिदअत है जिसका करना ज़रूरी है, अगर ना करेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो इसका जवाब है, वो बिदअत वाजिबा है, जैसे गुमराह फ़िरके वालों पर रद्द के दलाइल कायम करना और उन उलूम को समझना जो कुरान और हदीस को समझने में मुआविन है, मसलन इल्म सर्फ़ व इल्म नहव का समझना, ये बिदअत वाजिबा है जिसका करना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो की सातवीं पहेली है, वो कौन सी चीज़ है कि अल्लाह ताला को उसका खालिक कहना जायज़ नहीं, हालांकि अल्लाह ताला तो हर चीज़ का खालिक है। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला को खालिकुल खिंजीर कहना जायज़ नहीं। आज की इस वीडियो की आठवीं और आखिरी पहेली है, वो कौन सी चीज़ है जो काफिर असली से भी बदतर है। तो इसका जवाब है, वो शख्स जो काफिर असली से भी बदतर है वो मुर्तद है, और मुर्तद उस शख्स को कहते हैं जो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद फिर दीन इस्लाम से अगर रूगर्दानी करता है तो उसको मुर्तद कहा जाता है।